Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the double fertilization. कि double fertilization क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, कौन से प्लांट में. तो डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाशियन. नवाशियन ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया. अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, क्विकली मेरे साथ आप रिकैप कीजिए. क्या हुआ था, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है दैट वी कॉल एज एम्ब्रियो सेल, और एम्ब्रियो सेल में चलाजल एंड, अब मैं ओव्यूल का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एम्ब्रियो सेल ड्रॉ कर रही हूँ. तो ये जो चलाजल एंड पे 3 सेल होते हैं, इनको हमने क्या नाम दिया था, एंटीपोडल्स. जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, उसमें से एक होती है एग सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड्स, और इनको इकट्ठा हमने क्या नाम दिया था, एग एपरेटस. सेंटर में जो सेल होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और पहले इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको बोलते हैं पोलन न्यूक्लियाई. जैसे इसमें पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो पोलन की तो वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाएगी, साथ में दोनों पोलन न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई. इन्होंने क्या बना दिया स्टूडेंट, सेकेंडरी न्यूक्लियाई. ये सिनर्जिड्स यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर गई, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो गई. पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिए, एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. बाद में यही डेवलप होके क्या बनाएगा, फाइनली एंडोस्पर्म. और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे, एक इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म. एक जो मेल गैमेट है वो इस एग के साथ फ्यूज करेगा और ये क्या बनाएगा, जाइगोट. क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, जाइगोट. और यही जाइगोट क्या बनाएगा, फाइनली एम्ब्रियो बनाएगा. इसको हमने नाम दिया था, यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे तो ट्रिपल फ्यूजन, इसको हमने नाम दिया था सिनगैमी, और इन दोनों को इकट्ठा क्या बोल दिया था, डबल फर्टिलाइजेशन. ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी को इकट्ठा क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. अब क्या हुआ, सिनगैमी में एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग के साथ और क्या बन रहा है, जाइगोट या एम्ब्रियो. जाइगोट कैसा होगा स्टूडेंट, मेल गैमेट N होता है, फीमेल गैमेट N होता है, जाइगोट कैसा होगा, 2N. अब इधर देखिए इसमें क्या होगा. अब ये जो एंटीपोडल्स हैं धीरे धीरे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ये डीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी. जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था अब वो क्या बना देगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बना देगा. सिनर्जिड्स भी डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगी, एग क्या बना देगा, एम्ब्रियो. तो फाइनली इस जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर बच क्या जाएगा, ये तो एंडोस्पर्म बन जाएगा जो, और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देगा, ये एंडोस्पर्म. तो अभी हम करेंगे, इन दिस एंड कमिंग वीडियो लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है और इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पहले स्टडी कर रहे हैं एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, और फिर करेंगे एंडोस्पर्म की क्या डेवलपमेंट होती है, क्या फंक्शंस होते हैं. स्टूडेंट्स देखिए जाइगोट है और जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो. जाइगोट एक सेल होती है, अभी हम करेंगे जब उसमें एम्ब्रियो बनेगा तो रेपिटेड डिवीजन होते हैं, सेल का नंबर बढ़ता जाता है. तो सेल का नंबर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो सेल को फूड भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए. वो न्यूट्रिशन से कहाँ से मिलेगा, इसी एंडोस्पर्म से मिलेगा. तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होती है उससे थोड़ा पहले थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाता है ताकि इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके. और एम्ब्रियो स्टूडेंट्स किस एंड की तरफ बनेगा, ये एग किस साइड प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही बनेगा. चलिए अब इसको आगे करते हैं. तो आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग से जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से फाइनली एम्ब्रियो कैसे बनता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग,
दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, या हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर हम बात करें हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, तो इट वाज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट वॉल्फ। वॉल्फ ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और इनको डिस्कवर किया था। अगर हम इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, इंडिया में सबसे पहले इसको किसने एक्सप्लेन किया था, तो दैट वाज द साइंटिस्ट डॉक्टर पी महेश्वरी। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज डॉक्टर पी महेश्वरी, ये पूछ लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, अगर पूछा जाए कौन से साइड हो रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस किस साइड हो रहा है, इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। भाई एग भी किस साइड है, माइक्रोपाइल की तरफ, तो जाइगोट भी माइक्रोपाइल की तरफ बना है, एम्ब्रियो भी किस साइड डेवलप होना शुरू होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और बिफोर एम्ब्रियोजेनेसिस अ लिटिल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड सो एज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो। चलिए अब इसको हम आगे स्टडी करते हैं कि कैसे एम्ब्रियो बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स एम्ब्रियोजेनेसिस पे, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। एग से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया स्टूडेंट्स, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। दिस इज 2n। अब इस जाइगोट के अंदर होगा एसिमेट्रिकल डिवीजन, माइटोसिस ही होंगे अब सारे। क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है। और कैसा है ये, ट्रांसवर्स। कैसा है, ट्रांसवर्स एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है। तो एसिमेट्रिकल है तो एक सेल छोटा बन जाएगा, एक बड़ा बन जाएगा, तो एक सेल छोटा हो जाता है, एक बड़ा बन जाता है। जो ऊपर वाला सेल है वो छोटा है, उसको हम नाम देंगे टर्मिनल, या वी कैन कॉल इट एज एपिकल, या इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि आगे चल के यही एम्ब्रियो बनाएगा। नीचे वाला जो सेल है उसको बोल दिया जाता है छोटा है, सॉरी दिस इज लार्जर इन साइज, इसको बोलेंगे बेस पे है तो क्या कह देंगे, बेसल सेल, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल, और इसको क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, सस्पेंसर सेल। दिस इज लार्जर इन साइज। ऊपर वाला अगर हम देखें ये यहाँ पे बन रहा है, तो ऊपर वाला आप कह सकते हैं चलाजल एंड की तरफ टर्मिनल सेल होगा, बेसल सेल किस साइड होगा, माइक्रोपाइल की तरफ। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिए। जैसे ये टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, एक इस तरीके से, 2 लॉन्गिट्यूडनल हुए, एक पहले ये हुआ तो कितने बन गए, 2 सेल। फिर दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होगा, 2 से कितने बन जाएंगे, 4 सेल। तो जो ऊपर वाला स्मॉलर टर्मिनल एपिकल सेल है उसके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एज अ रिजल्ट कितने सेल बन गए स्टूडेंट्स, 4 सेल। जो नीचे वाला बेसल सेल है, जैसे ये बेसल सेल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, तो 4 to 6 सेल्स बन जाते हैं। और ये किस में बनेंगे, ट्रांसवर्स हो रहे हैं तो कैसे बनेंगे, एक रो में अरेंज हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो सेल है टर्मिनल एपिकल सेल, इट अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, 2 longitudinal division in टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल में 2 longitudinal डिवीजन हुए एंड ट्रांसवर्स इन बेसल सेल। बेसल सेल में क्या हो रहे हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर वाला सेल है स्टूडेंट्स, ये कैसा बन जाएगा, देखिए इसमें इस तरीके से 4 सेल बन जाते हैं, 2 डिवीजन से कितने बन गए, 4 सेल। नीचे वाले सेल में कैसे हुए हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, तो ये इस तरीके से 4 to 6 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर वाला राउंड स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, या प्रो एम्ब्रियो में 4 सेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड।
और ये जो नीचे वाला स्टोक बन रहा है इसको बोल देते हैं सस्पेंसर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सस्पेंसर। तो ये समझने की कोशिश कीजिए ये स्ट्रक्चर कहाँ बना है, ये सिनर्जिस डिजनरेट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कहाँ बन गया? इसके अंदर। सस्पेंसर नीचे लगा हुआ है, ऊपर इसमें ये राउंड सा पार्ट है प्रोएम्ब्रियो। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो जो टर्मिनल सेल था उसमें पहले 1 लॉन्गिट्यूडनल 2 लॉन्गिट्यूडनल, कितने बन गए? 4 सेल। अब ये जो 4 सेल है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इन चारों सेल में कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। तो चारों सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, चारों बीच से कट जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 8 सेल। कितने बन जाएंगे? 8 सेल। तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, इधर समझने की कोशिश करो। ये 4 सेल प्रेजेंट थे, 1 2 3 4, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो ये इसके अंदर कितने बन गए? अब 4 सेल ये बाहर बन गए, 1 2 3 4 बाहर की तरफ बन गए, और ये नीचे क्या बच गया? इसका सस्पेंसर। अब यहाँ पे पहले प्रो एम्ब्रियो टेट्राड था, अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन, जो ये टेट्राड के अंदर जो सेल्स थे उनके अंदर कैसा डिवीजन हुआ? दे अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और क्या बन गया? 8 सेल, जिसको हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। 8 सेल है तो क्या नाम दे दिया? ऑक्टांट। और यही वो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? वही सस्पेंसर। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सस्पेंसर। अब ये जो सस्पेंसर होता है इसका सबसे लास्ट वाला जो सेल होता है वो थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स होस्टोरिया। क्या कहेंगे? होस्टोरिया। और ये जो सेल जो इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट के साथ अटैच्ड है इसको बोलते हैं हाइपोफिसिस। दिस इज कॉल्ड हाइपोफिसिस। तो जो प्रो एम्ब्रियो के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसको बोलेंगे हाइपोफिसिस, और जो नीचे की तरफ सेल है स्वेलन हो जाता है उसको हम बोलेंगे, बेसिकली ये स्वोलन जो होस्टोरियल सेल है ये किस एंड की तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट कहाँ बना है? दैट इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें जो ये ऑक्टांट है इसमें 4 ऊपर सेल होंगे, 4 नीचे सेल होंगे। तो जो बाहर की पैर में या जो ऊपर वाले सेल होते हैं उनको बोलते हैं एपीबेसल सेल, जो नीचे वाले सेल होते हैं उनको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। तो क्या कहेंगे? जो ऊपर वाले सेल हैं दे आर कॉल्ड एपीबेसल सेल, और नीचे वाले कहलाते हैं हाइपोबेसल सेल। अब ये जो एपीबेसल सेल हैं जो ऊपर की तरफ हैं, दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म कॉटिलिडन्स। ये अब डिवाइड करके क्या बनाएंगे? कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन। हम डाइकोट का एम्ब्रियो स्टडी कर रहे हैं, डाइकोट में 2 कॉटिलिडन होंगे, तो इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 कॉटिलिडन्स एंड लिम्ब्यूल। और जो हाइपोबेसल है वो हाइपोबेसल क्या बनाएगा? वो हाइपोबेसल हाइपोकोटाइल बनाएगा एंड इट विल फॉर्म रेडिकल। जो नीचे की लेयर है वो क्या बनाएगी? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ये देखिए एपीबेसल सेल ने क्या बना दिया? जो ऊपर वाले हैं उन्होंने ऊपर का पार्ट प्यूब्यूल कॉटिलिडन्स बना दिए, ये हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाएगा। ये जो सेल होती है जो इसके बेस पे है, सस्पेंसर की जो फर्स्ट सेल है हाइपोफिसिस, ये रेडिकल बाद में रूट बना देगी, ये उस रूट का कैप बना देती है, तो इट फॉर्म रूट कैप। हाइपोफिसिस क्या बनाएगी? हाइपोफिसिस विल फॉर्म रूट कैप। ये डिवाइड करके स्टूडेंट्स क्या बना देगी? रूट कैप। तो इस तरह से ये सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और ये स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है? इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्टांट बना है अभी इसके अंदर कंटिन्यूअस डिविजन्स होंगे, पेरिक्लिनर साइड डायरेक्शंस में डिवीजन होंगे, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे। ये हाइपोफिसिस हो गया, ये सस्पेंसर हो गया पूरा, और सस्पेंसर की जो लास्ट सेल थी दैट इज पोस्टेरियर सेल। अब इसमें रिपीटेड ये जो बना था हमारा प्रो एम्ब्रियो, इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन हुए। कैसे?
पेरिक्लिनल मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी ये ऊपर से कैसा है, स्फेरिकल, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या है स्टूडेंट, दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में जो सेल्स होते हैं वो वेरियस लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट होगी दैट इज, उस लेयर को हम बोलेंगे डर्मेटोजन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डर्मेटोजन। और 11th में हमने स्टडी किया यही डर्मेटोजन बाद में क्या बनाएगी, प्लांट्स में आउटर लेयर बनाती है दैट इज एपिडर्मिस। जैसे लीफ में, रूट में आउटर लेयर एपिडर्मिस बनाएगी। ये जो इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये बनाएगा इसका ग्राउंड टिश्यू दैट इज ग्राउंड मेरिस्टेम। जो नीचे की सेल है वो इसका क्या बनाएंगी, दे फॉर्म ग्राउंड मेरिस्टेम। और यही ग्राउंड मेरिस्टेम फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके अंदर, कॉर्टेक्स और पिथ के अंदर। अभी आपको पता होगा 11th में हमने डिस्कस किया है कॉर्टेक्स और पिथ क्या होता है। जो कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी इन प्रोकैम्बियम। किसमें डिफरेंशिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इन प्रोकैम्बियम। और यही प्रोकैम्बियम फिर क्या बनाएगा, इसका वेस्कुलर टिश्यू। इट विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म वेस्कुलर टिश्यू। तो क्या हुआ देखो, एपीबेसल सेल ने क्या बना दिया, जो ऊपर वाली 4 लेयर्स थी उन्होंने ऑक्टांड में क्या बनाया, कॉटिलिडन्स और प्लेम्यूल। और हाइपोबेसल ने हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और ये जो हाइपोफिसिस है इसने क्या बनाया, रूट कैप बना दी। ये सस्पेंसर का क्या काम है, इसका फंक्शन नहीं समझ आया। देखिए इधर समझिए स्टूडेंट्स, ये अभी जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से हुआ है, ये स्टार्ट कहाँ से शुरू स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से जाइगोट यहाँ बना होगा। ऊपर की तरफ क्या बनी होगी, टर्मिनल सेल, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ बेसल सेल। बेसल सेल ने आगे चल के क्या बनाया, सस्पेंसर। तो सस्पेंसर का बेसिकली काम क्या है, देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई डिवीजन के बाद क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये जो कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड कर रहे हैं इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इस एंडोस्पर्म से। तो ये सस्पेंसर क्या करता है, उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन गेन कर सके। तो सस्पेंसर का मेन फंक्शन ही यही होता है, इट पुशेस द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। ये उसको एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर रहा है कि वो उससे न्यूट्रिशन ले और ग्रो करे। चलिए इसके बाद दिस इज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। पूछे जाते हैं जाइगोट, जाइगोट के बाद कौन सी, टेट्राड, उसके बाद प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांड बना, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद ये जो सेल ये डिवाइड करते हैं, ये इस तरह की शेप बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप, ये वही सेल है सस्पेंसर और पोस्टीरियर। ये जो सेल है प्रो एम्ब्रियो वाले, ये डिवाइड करके इस तरह की शेप बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। वी कॉल इट एज हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होगा, ये जो सेल्स है इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जो लेटरल सेल है इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है और ये इस तरह की शेप गेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स इन दिस वे। वी कॉल दिस एज, कैसा दिखाई दे रहा है ये, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप के बाद क्या बनता है, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। तो दिस इज हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो, इसकी डेवलपमेंट होती है। तो कौन कौन से स्टेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट, प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। अब इसके बाद क्या होगा, ये मैं डायग्राम इधर ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज अ जो कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाएगा वो कैसा दिखाई देगा। इधर देखिए स्टूडेंट्स, कैसा दिखाई देगा। ये 2 हो जाएंगे इसके कॉटिलिडन्स। जो ऊपर वाली थी एपीबेसल जो सेल्स थी उन्होंने डिवाइड करके क्या बना दिए, ये 2 कॉटिलिडन्स। तो दीज आर 2 कॉटिलिडन्स। ये जो इसकी टिप है जो आगे चल के शूट बनाएगी, इसको हम बोलते हैं प्लेम्यूल। यही फ्यूचर में जर्मिनेट करके प्लांट की क्या बनाएगी, स्टेम शूट बनाएगी। यहाँ बीच में इसके एम्ब्रियो होता है, इसको हम बोलेंगे
ये क्या हो जाएगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो ये क्या होगा इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और जो इसका बेसल पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड रेडिकल। यही रेडिकल आगे चल के रूट बनाता है और रेडिकल की जो टिप होती है ये बेसल सेल ने क्या बना दिया होगा, हाइपोकोटाइल और रेडिकल बना दिया होगा। और ये जो हाइपोफिसिस वाली जो सेल थी जो बेसल सेल के नीचे है इसने क्या बनाया होगा, रूट कैप। इस रेडिकल के ऊपर कैप बना दी, दैट इज रूट कैप। तो इट विल फॉर्म रूट कैप। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये क्या बन गया, टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो, या इस शेप को हम क्या कह देते हैं, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा है ये, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो। तो दिस इज द मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। शेप कैसी है इसकी, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहें कि बेसिकली कौन कौन से स्टेजेस आए, जाइगोट, उसके बाद प्रो एम्ब्रियो, टेट्राड, ऑक्टाड, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, horseshoe shape embryo, and the finally typical mature torpedo shape embryo. तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो लेक्चर था इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट्स की डाइकोट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होते हैं। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज ही नहीं बोर्ड एग्जाम्स पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स वी विल कंटिन्यू कि अब ये एंडोस्पर्म कहाँ से बनेगा, कैसा बनेगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट थे ओव्यूल के बाहर जो इंटेक्यूमेंट्स थी, जो उसकी ओवरी थी या ओवरी के बाहर आप यूँ कह सकते हैं, बाकी जो पार्ट थे फ्लावर के उनका सबका क्या होगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए।